हेलो फ्रेंड, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कैसे फिल करना है, यानी कैसे भरना है। यानी कुछ लोगों को क्या होता है कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र वो भरना नहीं आता है। तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से भरना सही तरीके से, जिससे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिजेक्ट ना हो। यानी कि आप आय, जाति, स्थायी या फिर आप और भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लगता है, तो उसे आपको फिल करना आना चाहिए। तभी आपका जो फिल करने के बाद तभी आप अपलोड कर सकते हैं कहीं पर भी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। तो फिल करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना, ये वाला प्रिंट आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद या फिर आपको निकालना नहीं आता है तो मैंने इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यानी PDF, उसे आप वहाँ पर डाउनलोड करके ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। फिर आपको इसको भरना है। भरने के लिए आपको करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ मैं, तो मैं की जगह पर आपको भरना है, यानी कि जिसका आधार कार्ड है, जिसके लिए आप जो बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उसका नाम लिख देना है। जैसे कि सपोज करो ये यहाँ पर इसका नाम है राम, यानी कि मैं राम का जो भर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने भर दिया है राम। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर राम भर दिया है। राम भरने के बाद राम के पापा का नाम है, यानी कि राम के जो पिता का नाम है वो आपको यहाँ भरना है। तो जैसे कि राम के पिता का नाम है श्याम, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ श्याम। जैसे कि मैंने भर दिया श्याम, इस तरीके से आपको भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है उम्र, यानी कि यहाँ पर आपको उम्र क्या भरना है। तो राम का जो उम्र है, यानी कि राम का, जैसे कि सपोज करो कि राम का उम्र है 1/1/2010, तो 1/1/2010 और अभी 2024 चल रहा है, तो हमारा कितने वर्ष हुआ है, यानी कि पूरा हम दिसंबर लगा रहे हैं 2024 का, पूरा हमारा हो चुका है। तो यानी कि हमारा कितना वर्ष हो गया, यानी कि 10 और हमारा 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष का हमारा जो राम का है वो एज हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 14 वर्ष भर देना है, यानी कि 14 साल का वो हो चुका है ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पर 14 भर दिया है। और हमारा जो वर्ष, यानी कि जो उसका सन है, यानी कि उसका जो आधार कार्ड है उसमें सन जो कितना है, तो उसका सन कितना है 2010, तो यहाँ पर आपको भरना है 2010, यानी कि यहाँ पर आपको 2010 भर देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 2010 भर दिया, इस तरीके से भरना है। फिर आपको भरना है कि राम, यानी कि राम क्या काम करता है, यानी कि राम पढ़ाई करता है या फिर कोई काम करता है, यहाँ पर कोई भी अदर कोई काम करता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि राम है, हम किसके लिए बना रहे हैं, हम स्थाई के लिए बना रहे हैं, हमें स्थाई बनाना है। तो हाँ, राम जो एक स्टडी करता है, यानी पढ़ाई करता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर आप छात्र भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छात्र, यहाँ पर आपको जो छात्र लिख देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर छात्र लिख दिया है, इस तरीके से छात्र लिखने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निवासी, यानी कि निवासी, यानी कि राम जो है वो कहाँ का निवासी है, यानी कि वो कहाँ रहता है, किस जगह पे रहता है, वो आपको पूरा डिटेल में लिखना है। जैसे कि सपोज करो आप किसी जिले में रहते हो, जैसे कि मैं रामपुर जिले में रहता हूँ, तो रामपुर जिले में मेरा गांव जो पड़ता है दीपपुर, तो मैं अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखूंगा, यानी कि इस तरीके से लिखना है ग्राम दीपपुर, और आप जो भी आपका पोस्ट वगैरह लगता है वो आपको लिखना है। फिर आपको तहसील आपका जो लगता है वो आपको तहसील भी लिखना है, और फिर आपको जिला भी लिखना है। फिर लास्ट में आपको पिन कोड भी लिख सकते हैं, यदि आपको पिन कोड पता है, यदि आपको नहीं पता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको फिल करना, पूरी तरीके से यहाँ पर भरना है। यानी कि मैं पूरा जो भर के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे गांव का नाम है ग्राम, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ग्राम, इस तरीके से आपको लिखना है। जो भी आपके गांव का नाम है फिर आपको लिख देना है। जैसे कि मेरे गांव का नाम है दीपपुर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दीपपुर, इस तरीके से। फिर भरने के बाद जैसे कि मेरे यहाँ पर पोस्ट लगता है, तो सभी का पोस्ट लगता है कुछ ना कुछ। जैसे कि मेरा पोस्ट लगता है तो मैं एकदम पोस्ट किरा, जैसे कि मैंने भर दिया है पोस्ट किरा, इस तरीके से आपको भरना है। भरने के बाद यहाँ पर आपको इस साइड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पोस्ट किरा के बाद यहाँ पर रखना है तहसील शाहबाद, जिला रामपुर। जैसे कि मेरा तहसील जो शाहबाद लगता है और जो जिला है जो मेरा रामपुर लगता है, तो इस तरीके से आपको फिल कर देना है। चलिए मैं आपको इतना फिल करके दिखा दिया। यहाँ पर मैं भी नहीं दिखाने वाला हूँ, तो आपको जिस तरीके से आपको जिला और जो तहसील है वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिल जाता है स्थान, यानी कि आपको स्थान में क्या भरना है। तो स्थान में आपको जो भरना है वो आपको जगह का नाम भरना है, यानी कि जिस जगह से आप जी अप्लाई करवा रहे हैं। जैसे कि सपोज करो मैं अपने गांव से ही यहाँ पर जो दीपपुर से ही इसे जो ऑनलाइन करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको उस जगह का, यानी कि उस स्थान का नाम भरना है। आप जहाँ से भी ऑनलाइन करने वाले हैं उसका यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दीपपुर से करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दीपपुर। यहाँ पर आपको दीपपुर लिख देना है। जो भी आप यहाँ से भी कर रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ का नाम आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने लिख दिया है दीपपुर। लिखने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर, यानी कि आप जिसका भी बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं राम का बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको राम का हस्ताक्षर करना है। जैसे कि मेरा राम नाम जो है वो राम है, तो मैं यहाँ पर जो हस्ताक्षर कर देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया है, इस तरीके से आप जैसा भी करते हैं हिंदी या इंग्लिश में वैसा आपको कर देना है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है दिनांक, यानी कि आपको दिनांक में कौन सा दिनांक डालना है। तो दिनांक डालने के लिए आपको क्या करना होता है, आप जिस भी दिन इसे अप्लाई करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, यानी कि जिस दिन आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वेबसाइट पर, उसी दिन का यहाँ पर आपको डेट डालना है। तो जैसे कि मैं सपोज करो 1/1/2023, यानी कि 1/1/2023 में यहाँ पर जो करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1/1, सबसे पहले आपको 0 भी लगा लेना है, इस तरीके से 1/1/2024 लिख दिया मैंने, 1/1/2024, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो इसी दिन आपको जो वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको देखने में आवेदक आवेदिका का नाम, यानी कि यहाँ पर आपको नाम लिखना है। यहाँ पर आवेदक आवेदिका का नाम,
तो जो आपका नाम है यानी कि कौन बना रहा है, राम, तो यहाँ पर आपको फिल करना है राम। तो यहाँ पर हम जो है राम लिख देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर राम लिख दिया। तो इस तरीके से आपको जो फिल करना है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। चलिए मैं आपको एक बार फिर आपको जो बता देता हूँ। जैसे कि आप जिसका ही बना रहे हैं उसका सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। फिर उसके बाद उसके पिता का नाम जो फिल करना है, जिसका भी आप बना रहे हैं उसके पिता का नाम जो भी है वो आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको देखिए उम्र, यानी आधार कार्ड में यदि आपको उम्र है तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है और जितना भी उम्र उसका बैठता है पहले आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको उसका सन लिख देना है जो भी आधार कार्ड में है। फिर आपको व्यवसाय लिख देना है, जैसे छात्र तो छात्र, और कोई कृषक है तो यहाँ पर आपको कृषि लिख देना है, यानी कि जो भी काम करता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको देखिए निवासी, तो यहाँ पर आपको निवास लिख देना है, यानी कि जो भी वहाँ पर जो रहता है जिस जगह पर वो आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से। और ये आपका स्थान है, यहाँ पर भी आप जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड बनाने वाले हैं यानी कि बनाने वाले उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है और यहाँ पर आपको दिनांक डाल देना है जिस भी दिन आप जो अपलोड करने वाले हैं वेबसाइट पर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदक का नाम, यानी कि जिसका भी आप बना रहे हैं उसका आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। तो इस तरीके से आप भरना बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं कराया है। तो आइए फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।